दोस्तों, कांतारा ब्लॉकबस्टर हो गई है। ऑफिशियली कांतारा ब्लॉकबस्टर होने के बाद यहाँ पे मैं कुछ लोगों की कुछ चीज़ों पे जो मुझे आ, अच्छा नहीं लग रहा है उनके कमेंट्स देख के, तो उनको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि तुम लोग सेटिस्फाई रहा करो। तुम लोग अगर ये बोलोगे अरे भाई आज 59 ही आया या 60 नहीं आया, इतना ही आया उतना आया, इसका मतलब तुम कुछ चेस कर रहे हो। इसका मतलब तुम पुष्पा 2 या बाकी फिल्मों के तुम्हारे मन में है कि KGF 2 टूटे, पुष्पा 2 टूटे। और देखो, ऑन सीरियस नोट, अगर उनके रिकॉर्ड टूटे भी तो मैं आई विल बी हैप्पी। जैसे पुष्पा 2 ने जवान का हिंदी रिकॉर्ड नेट भी तोड़ा था, ग्रॉस भी तोड़ा था, हिंदी तेलुगु तमिल नेट भी तोड़ा था, ग्रॉस भी तोड़ा था, वर्ल्ड वाइड भी तोड़ा था, ग्रॉस भी तोड़ा था, सब जगह पे। बट अगर कांतारा नहीं भी तोड़ती है पुष्पा 2 का रिकॉर्ड, और तोड़ती भी है, मैं दोनों इससे हैप्पी हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ। तुम लोगों का ऐसा है कि तुम लोग किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो। कल इतना ज़बरदस्त कलेक्शन आने के बाद भी एक बंदा रो रहा है अरे आज 59 ही आया, और उनको हलवा लगते है कि 59। बॉलीवुड की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का लाइफ टाइम कलेक्शन 59 करोड़ आने का चांस नहीं है। ये फिल्म एक दिन में 59 कर रही है, उसमें क्यों रो रहे हो तुम? तुम्हारे मन में ये है क्यों कि KGF 2 टूटना चाहिए? इससे सेटिस्फैक्शन नहीं है। तुम ये भी देखो कि पुष्पा 2 का बजट था 500 करोड़, इसका 125 करोड़ है। हाँ, यू कैन से दैट कि KGF 2 का कम बजट था, फिर भी उसने वर्ल्ड वाइड में कुछ 1200 प्लस करोड़ किया। वर्ल्ड वाइड में उसने भी जवान को पेला था, मैं भी एग्री करता हूँ। बट कहीं ना कहीं तो आपका एक सेटिस्फैक्शन रुकना चाहिए ना, या इसको भी तोड़ना चाहिए नहीं और आज ज़्यादा होना चाहिए था। सेलिब्रेट द सक्सेस यार, हो चुकी है ये ब्लॉकबस्टर। हाँ, अब ये जो भी करे वो बोनस होना चाहिए। तुम सेटिस्फाई चाहिए, इतना नीचे नहीं आनी चाहिए, उतना क्यों नहीं आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए भाई? ऐसा कुछ अब बचा नहीं है ना कि भाई बहुत बहुत ज़्यादा बजट है अब तो करना चाहिए था। बजट के 3 गुना अगर आपकी फिल्म 3 दिनों में ही कर रही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 360 के आसपास हुआ ना वर्ल्ड वाइड में 3 दिन में। 125 करोड़ बजट है, उससे 3 गुना, चलो 4 दिन, सॉरी 5 दिन में हो जाएगा उतना। सेटिस्फाई रहा करो भाई। ये कोई लॉजिक नहीं कि अरे यार इतना होना चाहिए था उतना होना चाहिए था। पहला दिन जब 62 करोड़ आया, दूसरा दिन जब 46 करोड़ आया, तीसरा दिन 55 करोड़ आया, ऑलमोस्ट 163 आपके हुए थे, और कल 61 करोड़ आया है। इसी के साथ फिल्म ऑलमोस्ट 224 करोड़ पे गई है नेट में, और यही मैंने प्रेडिक्शन किया था 4 दिन में 224 225 करोड़। इसका बजट था 125, इसने 4 दिन में नेट में 225 कर लिया। वर्ल्ड वाइड में ये 325 करोड़ पे अभी है 4 दिनों में। तुम लोगों ने डेफिनेटली सेटिस्फाई होना चाहिए। 59 नहीं, बाय द वे कल 61 करोड़ आया, ऑलमोस्ट फर्स्ट डे से कंपैरिजन इक्वल आया, और ये एकदम एक्सीलेंट था। पहले दिन भी हॉलीडे था, संडे भी हॉलीडे था, मतलब ये फिल्म नीचे आई ही नहीं है। तो किस बात का डिससेटिस्फैक्शन भाई? कहीं पे तो ऑनेस्ट रहा करो, और कहीं पे तो सेटिस्फाई रहा करो कि भाई खतरनाक कर रही है कांतारा। 4 दिन में 225 करोड़ नेट आना, एक डिवाइन ब्लॉकबस्टर फिल्म है ये, और सेटिस्फाई आपने रहना चाहिए भाई। इतना करना चाहिए, उसको तोड़ना चाहिए भाई। तोड़े तो बहुत अच्छी बात है, किसी को भी नहीं भी तोड़े तो सेटिस्फाई हूँ भाई मैं। तुम इसको तोड़ो उसको तोड़ो करते करते सेटिस्फाई रहा करो, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं भी तोड़ती है किसी को तो बजट तो कर लिया ना, क्रॉस हो गई ना ब्लॉकबस्टर। और तोड़े तो और ज़्यादा अच्छी बात है, मैं खुद मानता हूँ ये चीज़ कि तोड़े तो भी मैं सेटिस्फाई हूँ, ना तोड़े किसी को तो भी मैं सेटिस्फाई हूँ। बट सेटिस्फाई रहा करो, एन्जॉय द फिल्म यार। ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हुई है, एन्जॉय द सक्सेस यार। पार्ट 3 भी आ रहा है, कांतारा चैप्टर 2 भी आ रहा है, एन्जॉय इट यार। क्या है ये? खैर, आज कितना आएगा? आज नीचे आएगी भाई थोड़ी बहुत फिल्म, पर यहाँ पे एक बात कहता हूँ, आज कितनी नीचे आएगी? क्योंकि अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि आज 30 करोड़ पे आएगी, तो नहीं भाई। जब मैं 30-35 बोला था कि छुट्टी नहीं थी फ्राइडे को, तो भाई वो गई थी 46 करोड़ पे। मतलब मेरा प्रेडिक्शन की अच्छा हुआ था, मतलब बैंड बच गई थी। आज मैं अगर बोलूँ कि यार आज हॉलीडे नहीं है, आज वापस 30 पे आएगी, पर यार मुझे फ्राइडे याद आ जाता है कि 30 छोड़ो, वो 46 पे गई थी। तो मेरा आज का प्रेडिक्शन है 35 से लेके 40, 45, 35 से 40 या 45 मेरा प्रेडिक्शन है। मतलब मैं 10 करोड़ का रेंज डायरेक्ट दे रहा हूँ, मतलब गैप वाला। 35 करोड़ से 45 करोड़ आज का मेरा प्रेडिक्शन है नेट में। यानी कि अगर ये कम से कम 35 भी आती है, तो 225 में 25 ऐड करो, 50, 260, और 45 अगर आती है
तो 270 नेट में जाएगी। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 380 से लेके 390, 390 करोड़ 5 दिन में, ऑलमोस्ट 400 करोड़, यानी कि 5 दिन में ये वर्ल्ड वाइड में कांतारा द लीजेंड का रिकॉर्ड तोड़ रही है। कितने दिनों में भाई साहब? लाइफ टाइम कलेक्शन कांतारा का, कांतारा चैप्टर 1 कितने दिनों में तोड़ रही है? 5 दिनों में। आज का मेरा प्रेडिक्शन है 35 से लेके 45 करोड़। जी हाँ, देयर आर हाई चांसेस 35 करोड़ प्लस आए, 45 शायद ना टच करे, बट 40 प्लस भी आने का फुल चांस है। मैं फर्स्ट रेंज दूंगा 35 से 40, और मेरा अगर थोड़ा ज़बरदस्त वाला एंगल आता है तो 40 से 45। इसलिए मैंने 2 रेंज के बदले एक ही रेंज दी है कि 35 करोड़ से लेके 45 करोड़ नेट ऑल ओवर लैंग्वेजेस। एंड बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल वर्जन्स। हिंदी में हो गई ब्लॉकबस्टर, तेलुगु में ब्लॉकबस्टर, तमिल में ब्लॉकबस्टर, मलयालम में ब्लॉकबस्टर, एंड ओरिजिनल लैंग्वेज में तो ये पहले से ही ब्लॉकबस्टर थी, कन्नड़ा में। और वर्ल्ड वाइड पैन इंडिया सब जगह पे ऑफिशियली ये 4 ही दिन के बाद ब्लॉकबस्टर हुई है। अब 1000 करोड़ टारगेट रखो, वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग अगर आपको चाहिए, मतलब ऑब्वियसली वो तो हो भी जाएगा। देयर आर हाई चांसेस ऑफ 1000 करोड़। हाँ, आगे भी ये बहुत रिकॉर्ड तोड़े यार, मैं दिल से चाहता हूँ ये सबके भी रिकॉर्ड तोड़े, नहीं भी तोड़े तो पर मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं आपके जैसा नहीं कि यार आज इतना आया इसको भी तोड़ना चाहिए उसको भी, नहीं, आई विल बी हैप्पी। अगर नहीं भी तोड़े तो भी हैप्पी हूँ, तोड़े तो ज़्यादा हैप्पी हूँ। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस फिल्म। अगर ये सबको तोड़े रिकॉर्ड तो भी मैं खुश हूँ, पर नहीं भी तोड़े तो मैं सक्सेस सेलिब्रेट करूँगा। मैंने और एक आशीष का तोड़ता उसका तोड़ता, अरे 125 करोड़ में बनी हुई फिल्म अगर ऑल 4 दिन में अपना ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट ले रही है तो वहीं पर सेटिस्फाई हो जाओ ना। और आज भी भाई फिल्म 30 करोड़ के नीचे सारे लैंग्वेज मिला के आएगी, लग ही नहीं रहा। अरे भाई 45 भी आ सकता है, 35 से 45 क्यों बोल रहा हूँ मैं, सीधी बात बोलता हूँ। देयर आर मेनी लोग वो जो कर्नाटका में वगैरह वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई मंडे के टिकट हमको मिले, पहले 4 दिन मिले ही नहीं टिकट। तो बहुत सी ऑडियंस, इवन इन महाराष्ट्र ऐसी ऑडियंस है जिनको आज से टिकट मिलना शुरू हुआ है, अवेलेबल ही नहीं थे 4 दिन, इतने हाउसफुल थे। सो आज भी भीड़ तो है भाई, भीड़ तो होगी। तो यही है भाई पूरा का पूरा सिनेरियो। इट्स अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, एन्जॉय द डिवाइन ब्लॉकबस्टर। जब कोई गॉड वाली फिल्म आती है, दैव वाली, देव एंड दैव अलग अलग होते हैं बाय द वे, दैव वो गण होते हैं, मतलब वैसे देखा जाए तो ओके। तो जो लोग सेलिब्रेट, भाई मैं की बात बोलूँगा, इट्स फेस्टिवल टाइप का सेलिब्रेशन करो। मैं एक बात आपकी गारंटी देता हूँ, मुझे लगता नहीं कि दिवाली में आने वाली फिल्म इसके सामने टिकेगी। ये फिल्म 2 महीना रहने वाली है, कम से कम 2 महीना। आप मुझसे लिख के ले लो ये। इसके शोज़ वोज अगर आगे के वीक्स में कम भी होते तो वापस बढ़ाने पड़ेंगे, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। टेक केयर। ओम नमः शिवाय।